बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 का आगाज़ हो चुका है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के नौजवानों को फ्री कोर्सेज करवाए जाएंगे, साथ में मिलेगा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट और माहाना वजीफ़ा। ये वजीफ़ा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट की जानब से दिया जा रहा है ताकि अटेंडेंस को मेनटेन रखा जा सके। कुछ इंस्टीट्यूट 1000 पर मंथ, कुछ इंस्टीट्यूट 2000 पर मंथ और कुछ इंस्टीट्यूट 3000 रुपए पर मंथ वजीफा ऑफर कर रहे हैं। जो कोर्स कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आप पाकिस्तान या बैरून मुल्क कहीं भी जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। और जब हुकूमत की तरफ से लोन स्कीम आती है तो आपको सबसे पहले तरजीह दी जाएगी। इस बैच के अंदर कौन कौन से कोर्सेज को शामिल किया गया है, कोर्सेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कोर्सेज के लिए कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस तरह की आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं उन कोर्सेज की जानिब। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर पहले 8 दिसंबर लास्ट डेट थी, अब 14 दिसंबर 2025 तक जो है वो दाखिलों की जो है वो तारीख में तोसी कर दी गई है। नेवटिक जो है वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में जो है वो ये कोर्सेज करवाए जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जैसे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के बैच जो है वो ओपन होते हैं। विवर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अहम शोबों में हाई डिमांड स्किल्स कोर्सेज के खसूसी पैकेजेस बैच 3 का आगाज हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको मेन कैटेगरीज नजर आएंगी, ये नहीं है कि ये कोर्सेज हैं। अब देखें कैटेगरीज आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं तकरीबन 10, जैसे ड्राइविंग है, इंफॉर्मेशन सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद माइनर सेक्टर है, लैंग्वेज कोर्सेज हैं, ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, एग्रीकल्चर का है, अलाइड सर्विसेज के हैं, बैंकिंग के हवाले से हैं, कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिक सेक्टर। मतलब यहाँ पे आपको 10 कैटेगरीज नजर आ रही हैं, लेकिन इन 10 कैटेगरीज के अंदर तकरीबन 207 कोर्स जो है वो ऑफर्स किए जा रहे हैं। ठीक है, 207। यहाँ पे कोर्सेज जो है वो 3 से 6 माह के तरीके, यानी कुछ कोर्सेज 3 महीने के हैं, कुछ कोर्सेज 6 महीने के हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त हैं। अब मुफ्त से मुराद ये है कि कोर्सेज के अंदर जो है वो आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा और कोर्स मुकम्मल होने पर आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्टार्ट में मैंने स्टाइपेंड की बात की थी, महाना वजीफे की बात की थी, अब ऐसा नहीं है कि तमाम इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं जिनको शक है कि शायद बच्चे जो है वो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, तो उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट ने जो है वो स्टाइपेंड यानी महाना वजीफा रख दिया है कि अगर आप अपनी अटेंडेंस को, अगर आपका कोर्स में सिलेक्शन हो जाती है और आप अपनी अटेंडेंस को मेंटेन रखेंगे तो देन हम आपको 2000 रुपए पर मंथ या 3000 रुपए पर मंथ वजीफा देंगे। अगर आप 3 महीने का कोर्स करते हैं तो 9000 वजीफा बनेगा। अगर आप 6 महीने का कोर्स करते हैं तो तकरीबन अगर 2000 के हिसाब से लगाएं तो यहाँ पे आपका 12000। तो इस तरह से वो आप अपने इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वहां पर जो है वो वजीफा ऑफर किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, यानी कि प्राइमरी पास लोगों के लिए कोर्सेज मौजूद हैं, यहाँ पर मिडिल पास लोगों के लिए कोर्सेज मौजूद हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स, यानी कि प्राइमरी से लेकर मास्टर्स तक के जो है वो यहाँ पर कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कोर्सेज की लिस्ट के अंदर मौजूद हूँ। ठीक है, वहां पर मैंने कैटेगरी बताई थी, अब देखें जैसे कि हेल्थ केयर है। ठीक है, हेल्थ केयर के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ये देखें 32 कोर्सेज है। एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के अंदर आप जाते हैं तो उसके अंदर आपको 24 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। किसी के लिए मैट्रिक साइंस रिक्वायर्ड है, किसी के लिए मिडिल रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहां अब ये जो लिस्ट आपको नजर आ रही है, अगर आप ये लिस्ट हासिल करना चाहते हैं, इस लिस्ट से आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, वो कितनी ड्यूरेशन का है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफिकेशन के लिहाज से। यहाँ पे देखें ये कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए बैचलर्स यानी बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 8 पेजेस पर मुश्तमिल फाइल है जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है और इस फाइल के अंदर तकरीबन जो है वो 207 कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप ये फाइल हासिल करना चाहते हैं तो आपको सिंपल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसके लिंक के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे और आप जाके अकाउंट को मेरे को यानी कि एजुकेशन अपडेट्स चैनल को फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ फाइल जो है वो पहले से मौजूद पड़ी होगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये मिलेगी आपको सिर्फ व्हाट्सएप चैनल पर। अब हम बात कर लेते हैं कि मजीद हमने कोर्सेज के अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो व्यूअर्स बड़ा सिंपल तरीका है इसका अप्लाई करने का, बस आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। वीडियो आप स्किप कर करके फॉरवर्ड कर करके देखते हैं
फिर आपको बाद में वही क्वेश्चन आप पूछ रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, जो पहले ही मैं वीडियो में बता चुका होता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं। तो सिंपल यहाँ पे आपने आना है, ब्राउजर ओपन करना है, मोबाइल यूजर्स हैं, पीसी यूजर्स हैं, आप अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे और सिंपल आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी स्क्रीन पर इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको तमाम चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आ सके। अब सिंपल यहाँ पे मैं एक कीवर्ड या दो कीवर्ड ऐड करूंगा, एक तो लिखूंगा NSIS, दूसरा मैं यहाँ पे लिखूंगा नेवटिक। ठीक है, NSIS नेवटिक, एंटर करूंगा, मुख्तलिफ लिंक्स मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी नेशनल स्किल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम नेवटिक, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे सामने पोर्टल ओपन होना शुरू हो चुका है। अब देख सकते हैं हमारे पास साइन इन पेज ओपन हो चुका है, लेकिन हम पहली बार इसको विजिट कर रहे हैं तो इसलिए हम जो है वो सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन आपको जो है वो ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कैंडिडेट बराए दाखिला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि पहले हमने इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर हमने जो है वो अपने कोर्स के लिए अप्लाई करना है। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ चुका है। आपने अपना फुल नेम ऐड करना है, शिनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, ईमेल एड्रेस ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, और यहाँ पर आपका यूजर नेम आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर होगा, पासवर्ड आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद सिंपल आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड जाएगा, वो कोड आपने ऐड करना है, अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। दोबारा से साइन इन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने यहां पर अपना यूजर नेम यानी शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड यहां पे ऐड करके आपने सिंपल साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो देन हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और समझ लें कि एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहां पर कुछ स्टेप्स हैं। पहले है जी बेसिक प्रोफाइल, हमने अपना पर्सनल डाटा ऐड करना है, उसके बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी पिक्चर और शिनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर आएगी। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। फिर आपने ट्रेड्स यहां से सिलेक्ट करने, किस ट्रेड से मुराद है किस कोर्स में आपने जाना है। उसके बाद आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने। ये कुछ स्टेप्स हैं, आपने मिस बिल्कुल नहीं करने। बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाना है। जैसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन आप अपडेट करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अब आपने यहां पर अपनी पिक्चर और अपने शिनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। थर्ड स्टेप आ चुका है क्वालिफिकेशन का। यहां पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। आपने प्राइमरी किया है, आपने मिडिल किया है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो ऐड करेंगे। कोशिश करें जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, मिसाल के तौर पर आपने बीए बीएससी किया हुआ है तो आप सिर्फ बीए या बीएससी का डाटा ऐड कर दें। आपने सिर्फ इंटरमीडिएट की हुई है यानी एफए है, एफएससी है, आईसीएस है, तो वही डाटा ऐड कर दें, यानी उसके साथ आपको मैट्रिक ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने जो है वो बीएस किया हुआ है यानी कि बीएसआईटी किया हुआ है तो बीएसआईटी का डाटा ऐड कर दें, उसके साथ आपको इंटरमीडिएट मैट्रिक का डाटा अपडेट करने की जरूरत नहीं है, यानी आप अपनी सिर्फ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को यहां पे ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सबसे अहम स्टेप है। फोर्थ नंबर ट्रेड ऑप्शनल, यहां से हमने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है जिसमें हमने कोर्स करना है। सबसे पहले प्रोग्राम के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। यहां पे देखें प्राइम मिनिस्टर यूथ बैच 3 के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने सेक्टर सिलेक्ट करना है, जो कैटेगरी स्टार्ट में बताई थी आपने किस में। मिसाल के तौर पर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहता हूं, इसके हवाले से कोई कोर्स करना चाहते, आप इसके हवाले से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो आप ऐड करेंगे। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब व्यूअर्स वो मुझे पूछ रहा है जी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका। ठीक है, अब आपने अपने पूरे पाकिस्तान से जो आपका जिला बनता है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, ताकि आप गलत से नहीं कर दें। तो डिस्ट्रिक्ट आपने अपना सिलेक्ट करना है। मैं मिसाल देता हूं कि मैं यहां से मुल्तान को सिलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, मुल्तान मैंने सिलेक्ट कर, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मेरी वीडियो देखने के बाद जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वो स्टेप्स तो आपने फॉलो करने ही करनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि एक डेमो के तौर पर अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं तो आप भी दरादर उसी जो इंस्टीट्यूट मैं सिलेक्ट करता हूं वही आप सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपने अपना सिलेक्ट करना है। अगर आप बाहर वाला डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, मुल्तान सिलेक्ट किया। उसके बाद अब ट्रेड से मुराद है कोर्स। अब एडवांस पाइथन मौजूद है यहाँ पे। अब क्या हुआ है जी, इसको कैसे पता, मुझे ये शो करने हैं। अब आप ऊपर देख सकते हैं योर इंस्टीट्यूट लिस्ट इज फिल्टर टू शो ओनली दोज दैट मैच योर जेंडर कैटेगरी मेल। अब मेरी प्रोफाइल मेल के जो है वो बेस के ऊपर अपडेट हुई है। ठीक है, मैंने मेल के तौर पर अपडेट किया है तो देन मेल वाले इंस्टीट्यूट मुझे शो होंगे।
ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको फीमेल वाले इंस्टीट्यूट शो होंगे, ठीक है। तो सिंपल यहां पे देखें जी, अब मैं यहां पे ट्रेड के ऊपर क्लिक करता हूं, अब मैं यहां पर मुख्तलिफ कोर्सेज कर सकता हूं एडवांस। अब ये क्या बता रहा है जी, मुल्तान जिले के अंदर ये तमाम कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। आईटी के, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, पता नहीं सारे आईटी के कोर्सेज यहां पे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए जी, मैं जाता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट मैट्रिक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। साथ में उन्होंने बताया हुआ है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें, सर्टिफिकेट इन आईटी वेब डेवलप, इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट करना है तो इंटरमीडिएट वाले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट मैट्रिक वाले भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करूंगा, मुल्तान के वो इंस्टीट्यूट मुझे शो हो जाएंगे जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। अब आप यहां पे करीबी जो आपका इंस्टीट्यूट बनता है जहां पर आप कोर्स करना चाहते हैं, आप उसको क्लिक करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे कोई एक सिलेक्ट कर दूं, आप भी उसी में अप्लाई कर दें, हालांकि आपका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, ठीक है। आपने ये सारी चीजों को देखना है। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे पंजाब की एग्जांपल दे रहा हूं, आप बैठे बलोचिस्तान में हुए हैं और अप्लाई कर रहे हैं पंजाब के इंस्टीट्यूट में, तो एप्लीकेशन आपकी कैंसिल तस्वर होगी। इंटरव्यू में कॉल करेंगे, पूछेंगे, आप कहेंगे जी मैं तो बलोचिस्तान से बात कर रहा हूं, वो कहेंगे मेरा इंस्टीट्यूट तो मुल्तान के अंदर मौजूद है, तो आपने यहाँ पे क्यों अप्लाई किया। इस तरह मुनासिब भी नहीं लगता कि आप किसी दूसरे जो है वो सूबे के अंदर, किसी दूसरे जिले के अंदर अप्लाई कर दें। आपने अपनी तहसील के इंस्टीट्यूट के अंदर, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहते हैं लेकिन वो आपकी तहसील के किसी इंस्टीट्यूट में मौजूद नहीं है, तो फिर आप जिला की तरफ, अपने जिले दूसरी तहसील की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सूबे से दूसरे सूबे में आप अप्लाई करना शुरू कर दें, तो इस चीज से आपने बचना है। तो मिसाल के तौर पर यहां से मैं एक सिलेक्ट कर देता हूं, ठीक है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, और सेव रिकॉर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो यहां पे एक एरर आ चुका है, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस प्रोग्राम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें पहले अप्लाई कर चुका हूं, इससे मुराद ये है कि मैं नेवटिक से पहले एक कोर्स कर चुका हूं। अगर आपने नेवटिक से पहले कोई फ्री कोर्स कर लिया है तो फिर आप जो है वो दोबारा से फ्री कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन या उनके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक नेवटिक से एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो सिर्फ एक फ्री कोर्स कर सकता है। मैं कर चुका हूं, इसलिए वो कह रहे हैं आपने पहले से कर लिया है, आप फर्दर जो है वो फ्री कोर्स नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स सिंपल, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका कामयाबी से जो है वो अप्लाई हो जाएगा। आपने सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, आपका अप्लाई हो जाएगा। अब फर्दर जो है वो फिर 14 दिसंबर के बाद जो है वो इसके ऊपर आपकी जो है वो शॉर्टलिस्ट होने का प्रोसेस शुरू होगा। आपको कॉलेजेस की तरफ से कॉल्स की जाएंगी, मैसेजेस आएंगे कि इस डेट को आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू के हवाले से भी मैं वीडियो बना दूंगा कि इंटरव्यू में किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। अगर आप मेरी वो वीडियो देख लेंगे तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 100% हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, तो देन आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। व्यूअर्स, इन कोर्सेज के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।